आम दुश्मनों का इस्लामाबाद पर वार। G11 कचहरी के बाहर भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान प्रॉक्सी फितरतुल खवारिज के खुदकुश हमले में 12 अफराद शहीद, 27 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार खुदकुश हमलावर पुलिस की गाड़ी के करीब पहुंचा तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से करीब खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। खुदकुश हमलावर के आजा उड़कर कचहरी के अंदर जा गिरे। हमलावर का सर सड़क पर पड़ा मिल गया। धमाके में पुलिस वैन समेत 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जबकि जख्मी में वुकला और साइलिन शामिल हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का धमाके की जगह का दौरा। IG इस्लामाबाद ने वाकये की तफसीलात से आगाह किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वकुआ को सील कर दिया। इस्लामाबाद कचहरी का धमाका खुदकुश था। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तस्दीक। मोहसिन नकवी ने कहा, खुदकुश बमबार कचहरी के बाहर 10 मिनट तक रुका रहा। उसने कचहरी के अंदर जाने की कोशिश भी की। मौका न मिलने पर पुलिस वैन को निशाना बनाया। जल्द शवाहिद सामने लाएंगे। चंद घंटे में ट्रेस कर लेंगे कि बंदा कहां से आया था। आज का हमला बहुत सी चीजों के साथ जुड़ा हुआ। इस हमले के बहुत से पैगामात हैं। कल वाना में भी गाड़ी पर सवार खुदकुश हमलावर एंट्री पॉइंट पर फटा। वाना हमले में अफगान मुलव्विस है। हमें अंदाजा है अफगानिस्तान क्या कर रहा है, मगर सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी कचहरी वाकये के पीछे उसे नतायज भुगतना पड़ेंगे। दूसरे मुल्क से भी कोई हुआ तो मुआफ नहीं किया जाएगा। 2 हफ्ते बाद कोई भी गाड़ी टैग के बगैर इस्लामाबाद दाखिल नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की शदीद मज़म्मत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। अहले खाना से इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सियों की जानिब से पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले काबिल मुज़म्मत है। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर दम लेंगे। अफगानिस्तान से कार्रवाई करते हुए भारतीय ईमा पर सरगर्म फितरतुल खवारिज ने वाना में भी मासूम बच्चों पर हमला किया। भारतीय पुष्टपनाही में अफगान सरजमीन से जारी हमलों की जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दों की ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे दहशतगर्दी के खिलाफ आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। दोनों हमले खत्ते में भारतीय रास्ती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल। भारत का खत्ते में अमन तबाह करने का भयानक चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब। भारत को खत्ते में प्रॉक्सियों के जरिए दहशतगर्दी फैलाने के मकरू फेल से बाज रहना चाहिए। वक्त आ गया है दुनिया को भारत की ऐसी मज़मूम साजिशों की मजम्मत करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा, भारत और अफगानिस्तान को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की क़यादत पुरज़्म है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाकर मामलात आगे नहीं चल सकते। रियासत पाकिस्तान अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। हर हाल में दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। ये वाज़ेह है भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे है। कचहरी चौक हमला भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के वार की वजह से हुआ। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के सबूत भी दे चुके। जंग में शिकस्त के बाद अब वो प्रॉक्सी वार करना चाहते हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को मदद मिल रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसे फितों से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती है। शिकस्त दहशतगर्दों का मुकद्दर होगा। दहशतगर्दी में मुलव्विस किसी से रियायत नहीं बरती जाएगी। जनूबी वजीरिस्तान के वाना कैडेट कॉलेज में मौजूद 3 खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन जारी। तीनों खारिजियों को कॉलेज की एक मखसूस इमारत तक महदूद कर दिया गया, जो कैडेट की रिहाइश से बहुत दूर है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक 115 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। हमले के वक्त इमारत में 525 कैडेट समेत 650 अफराद मौजूद थे। अभी तक तमाम कैडेट्स महफूज हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कॉलेज के अंदर मौजूद तीनों खवारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। ये लोग मुसलसल टेलीफोन पर अफगानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। कैडेट की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से जारी रखा गया। गुज़िश्ता रोज़ अफगान खारिजीन कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी, जिसके नतीजे में कॉलेज का मरकजी गेट मुनहदम हो गया। करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। पाक फौज के बहादुर जवानों ने 2 खवारिजियों को मौका पर जहन्नुम वासिल कर दिया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम हालत जंग में हैं। पाक फौज ये जंग पाक अफगान सरहदी इलाकों में लड़ रही है। आज इस्लामाबाद में खुदकुश हमला आंखें खोलने के लिए काफी है। इस्लामाबाद तक जंग को लाना काबुल से एक पैगाम है। काबुल हुक्मरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। पाक फौज कुर्बानियां देकर अवाम को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद कचहरी के बाहर धमाका भारतीय साजिश करार दे दिया। कहा, भारत में होने वाले इलेक्शन के तनाजुर में इंडिया ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। जंग अभी खत्म नहीं हुई।
कौमी असम्बली में 27वीं आईनी तरमीम के बिल की तहरीक पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने खदोखाल बयान करते हुए कहा, दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। 26वीं आईनी तरमीम में आईनी बेंचेस के क़याम की तरमीम मंजूर हुई। आईनी बेंच के क़याम से दीगर मुकदमा जल्द निपटाए जा सकेंगे। सेनेट ने 27वीं तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास की। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद फेडरल आईनी अदालत के क़याम पर फैसला हुआ। उम्मीद थी अपोजिशन भी साथ बैठती, लेकिन उन्होंने शिरकत नहीं की। 184(3) को खत्म नहीं किया गया। विफाकी आईनी अदालत को सौंपा गया। दोनों ऐवानों की कमेटियां बिल को देखती रही। सो मोटो की नजर कभी वजीर आजम हुआ तो कभी सरकारी मुलाजिम। हमने देखा सामान से कुछ चीजें निकल आए तो सो मोटो हो गया। जजेस को ट्रांसफर पर को तरजीह। आइन का इनको बगौर जायजा लिया गया। आर्टिकल 200 के तहत सदर किसी भी जज का एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट तबादला तजवीज़ कर सकते थे। ये तय पाया तरमीम करके जुडिशल कमीशन जो जजेस को अपॉइंट कर सकता है, उसी कमीशन को इख्तियार दिया गया कि वो तबादला करे। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा, आर्टिकल 243 मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के बारे में है। मई 2025 में भारत ने पाकिस्तान पर बिलाश्तियाल हमले किए। पूरी कौम ने यकज़बान होकर अफवाज पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान का साथ दिया। तारीख साज कामयाबी पाकिस्तान के हिस्से में आई। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती आर्मी एक्ट के तहत रेगुलेट होती है।